गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं अपना पाठ। जब मूर्तिकार ने ये कहा कि हमें कोई भी ऐसी मूर्ति उतार लेनी चाहिए जिसकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती हो, तब क्या हुआ कि मूर्तिकार ने सब नेताओं की मूर्ति की तरफ देखा। वो चला गया, ढूंढता रहा, लेकिन उसको कहीं पर भी वैसी कोई भी मूर्ति पे नाक नहीं दिखी। वो सब देख आया। सब क्या था कि जॉर्ज पंचम की जो नाक थी ना, वो बहुत छोटी थी और बाकी सब नेताओं की नाक बहुत बड़ी थी, तो वो उस मूर्ति पे फिट नहीं बैठती थी। अब वो मूर्तिकार वापस आ गया। फिर उसने जब ये बात बताई तो सब फिर से क्या हो गए, हताश हो गए। फिर उसने ये कहा कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वो वहाँ पहुँचा, लेकिन बच्चों की नाकें भी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थीं। अब क्या हुआ कि सब तैयारियां हो गई थीं, लेकिन एक परेशानी क्या थी कि नाक नहीं थी। अब सबको यही परेशानी कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की नाक कट जाए। मूर्तिकार जो था वो पैसे से बहुत ज़्यादा लाचार था और हार मानने वाला भी नहीं था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे बंद किए और उसने अपनी नई योजना सुनाई। उसने कहा कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट के इस मूर्ति पे लगा दी जाए। सब में सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबको देखा और धीरे से कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ इजाज़त देनी है, ये सब काम मैं खुद कर लूँगा। ये बात कही मूर्तिकार ने। अब क्या हुआ कि ये काम कर दिया गया। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का जो मसला था वो सॉल्व हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पे नाक लग चुकी है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की फिर से तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का सब गंदा पानी सुखा दिया गया, वहाँ पे ताज़ा ताज़ा पानी डाला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिंदा आदमी की नाक लगनी थी, वह सूखने ना पाए, और इसकी खबर जनता को नहीं थी। जनता को अगर ये बात पता लग जाती तो क्या होता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अब क्या हुआ, सब तैयारियां होने लगी। रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ गया और मूर्तिकार जो था वो खुद अपनी बताई हुई बात से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और उसे वो भी दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छाप दी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की ये थी कि कहीं पर भी किसी उद्घाटन की कोई भी खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सभा नहीं हुई, कोई अभिनंदन भी नहीं हुआ, कोई चित्र भी नहीं छपा। सब अखबार खाली थे।